नमस्कार, आप न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं अमीन अहमद। आज जो है चुनाव का दिन है। दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। पहला जो है हरियाणा, दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 सालों के बाद मतलब जो है वहां पे चुनाव हो रहा है। वहां की जनता पहली बार जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। लेकिन फिर भी 10 साल तक वहां बीजेपी का शासन रहा। कहने का मतलब बीजेपी का शासन जो है इनडायरेक्टली रहा। कहने का मतलब ये है कि जहां राज्यपाल होता है वो राज्यपाल केंद्र द्वारा नामित होता है, और जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है वही अपने लोगों को राज्यपाल बनाती है। तो वहां पे जो है मनोज सिन्हा राज्यपाल हैं, और वहाँ पे जो है उप राज्यपाल हैं क्या कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में। और वहाँ पे पहली बार चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो है कांग्रेस एक साथ जुड़े हुए हैं। पीडीपी अकेले चुनाव लड़ रही है। इस तरह से निर्दलीय भी कई पार्टियां बना कर लड़ रहे हैं, और बीजेपी पहली बार जो है घाटी में चुनाव अकेले लड़ रही है। ये वही बीजेपी है जो पीडीपी के साथ यानी महबूबा मुफ्ती के साथ जो है एक बार वहां सरकार चला चुकी है। लेकिन होता है मोह भंग होते हैं और लोग जो है पार्टियों के रास्ते बदल जाते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी पहली बार जो है अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, और वहाँ की जनता ने जो फैसला दिया है उसके हिसाब से वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार बन रही है। और बीजेपी जो है 20 से 30 सीटों के बीच में सिमट रही है। अब बीजेपी के रणनीतिकार और केंद्रीय नेतृत्व का जो समीकरण था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा था। और जो उसको साबित करने के लिए कि किसी भी सूरत में जो है कश्मीर में हमारा जो है सत्ता में आए, इसके लिए राज्यपाल की भी मदद ली गई थी, जिसकी आलोचना हो रही थी कि 5 मनोनीत सदस्य अगर हो जाते हैं तो 90 विधानसभा सीटों में 48 सीट लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जम्मू रीजन और घाटी रीजन दोनों जगहों पे जो है बीजेपी मात खा गई है। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि पीडीपी का जो सफाया हुआ है उसमें महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है इल्तिजा मुफ्ती भी चुनाव हार गई हैं। चुनाव हारने से पहले उन्होंने ट्विटर पे जो है अपनी हार स्वीकार करते हुए ये बात बिजबेहरा की सीट के जो जनता है उससे जो है उन्होंने जो है धन्यवाद दिया है कि जो भी हुआ, जो आप लोगों ने किया, और इसके लिए हम आपके लिए खड़े रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है महबूबा मुफ्ती की ये तीसरी पीढ़ी है, और बिजबेहरा ऐसी सीट है जो उनकी खानदानी सीट है। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद, फिर उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, और महबूबा मुफ्ती के बाद इल्तिजा मुफ्ती इस सीट पे अपने ख़ानदान तीसरी पीढ़ी जो है चुनाव में मैदान में थी। लेकिन आखिरकार बिजबेहरा सीट पे बिजबेहरा की जनता ने उनको जो है चुनाव से बेदखल किया, या ये कहिए कि उनको जो है वोट नहीं दिया, और वहाँ से उनकी हार निश्चित है। अभी रिजल्ट आना बाकी है। इलेक्शन कमीशन और वहाँ के सरकारी अधिकारी जब सर्टिफिकेट और जब फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन उस रिजल्ट से पहले ट्विटर पे जो है इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और इल्तिजा मुफ्ती ने ये कहा है कि जो है मैं वहाँ की जनता का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद दिया है। तो ये हाल है। जो बड़ी सीटें हैं जो जम्मू कश्मीर में जो उनका हाल आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। उन सीटों में से इल्तिजा मुफ्ती एक ऐसी सीट थी जहां बिजबेहरा ऐसी सीट थी जहां से पीडीपी के दिग्गज महबूबा मुफ्ती की बेटी चुनाव लड़ी थी। लेकिन जो है वहां पे उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। अगर जम्मू और घाटी के रीजन की बात करें तो पीडीपी जो है दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। कहने का मतलब ये 1, 2, 3 सीटों पे जो है वहाँ सिमट के रह गई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 47 से 48 सीटों पे थोड़ी बढ़त है। लेकिन कन्फर्म ये देखा जा रहा है कि 42 से 43 सीटों पे और 8 सीटों पे कांग्रेस जो है वहाँ पे जो है लीड बनाए हुए है। अब देखना है कि रुझानों में अभी मतगणना जारी है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो देखना है कि आगे होता क्या है। लेकिन ये कन्फर्म है कि हरियाणा में जो है बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, और जो है जम्मू कश्मीर में जो है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस आ रही है, और बिजबेहरा सीट पे जो है महबूबा मुफ्ती की बेटी हार चुकी हैं। नमस्कार।